काफी समय पहले की बात है। सुजानपुर नाम का एक राज्य था। राज्य छोटा था लेकिन संपन्न था, क्योंकि वहां का राजा बहुत ही अच्छा और योग्य था। सब सुख होने के बाद भी राजा दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी जो उसके बाद राज्य की जिम्मेदारियों को संभाल सके। इसलिए वो चाहता था कि अब वो राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वो उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। धीरे धीरे राजा की उम्र बढ़ती जा रही थी और कभी कभी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी युवक राजमहल में एकत्रित हो जाएं। राजा के आदेश से सभी राजभवन में इकट्ठे हुए। राजा ने सभी युवकों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें पौधे लगाने के लिए एक एक बीज देते हुए कहा, आपको इसे अपने घर ले जाकर एक गमले में लगाना है और अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ध्यान रखना, 6 महीने बाद आप सभी को गमले के साथ राजमहल में आना है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी उनमें से एक युवक ऐसा था जिसके गमले में पौधा अभी तक नहीं हुआ था। वहीं आसपास के कुछ युवकों के गमलों में उपज दिखने लगी थी। उसने सोचा कि हो सकता है उसका बीज कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से पौधा निकले। वो रोज उसकी देखभाल करता और रोज नियम से गमले में पानी डालता। इसी तरह देखते ही देखते 3 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक गमले में पौधा नहीं हुआ। अब वो परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वो नियम से गमले में पानी डालता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वो थोड़ा परेशान था कि सभी व्यक्तियों के गमलों में तो पौधे होंगे और सिर्फ उसका ही गमला खाली होगा। लेकिन वो व्यक्ति ईमानदार था। धीरे धीरे सारे व्यक्ति राजमहल में पहुंच चुके थे। कुछ व्यक्ति जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। राजा ने आदेश दिया कि सभी युवक अपने अपने गमलों के साथ खड़े हो जाएं। राजा ने एक एक करके गमलों की जांच करनी शुरू की, मगर उनमें से एक युवक उदास खड़ा हुआ था, क्योंकि उसका गमला खाली था। जब राजा की नजर उस गमले पर गई तो उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है, इसमें पौधा क्यों नहीं आया? उस युवक ने कहा, महाराज पता नहीं क्यों इसमें पौधा नहीं आया, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक अच्छे से देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ कि उसका गमला खाली होने पर भी वो हिम्मत करके यहाँ आया। सभी युवकों के गमले देखने के बाद राजा ने उसको सबके सामने बुलाया। व्यक्ति घबराते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। खाली गमला देखते ही वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने को कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उसकी जितनी भी देखभाल करते उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच बस एक यही व्यक्ति है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सभी को इससे सीखना चाहिए। पहले तो इसने पूरी ईमानदारी दिखाई और लोगों की तरह बीज में से कुछ नहीं निकलने पर इसने दूसरा बीज नहीं लगाया और इसके बाद खाली गमले के साथ यहाँ आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस युवक को सुजानपुर का उत्तराधिकारी बना दिया।
दोस्तों, ये कहानी हमें ईमानदारी की एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर हम ईमानदार हैं तो जीवन में एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। ईमानदारी हमेशा से ही प्रशंसा की पात्र रही है। ईमानदारी हमारे नैतिक गुणों में चार चांद लगाती है और फल स्वरूप हमें इसका बेहतर फल हमेशा मिलता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।